और कौन है इतना ताकतवर जो कहे मैं अल्लाह और उसके रसूल से जंग करके जीत जाऊंगा। वो कहते हैं ना कि जब मैं कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, तो आवाज आती है बंदे अपना नामा या अमाल देख। वो 70 साल से कौम को सूद खिलाने वाले ये उलमा बैठे हैं, कुरान खोल के देख लो, लेकिन वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारे के कुरान होकर। कुरान तो देखा नहीं, पढ़ा नहीं, जो टीवियों पे चल पड़ा, जो किसी ने बक बक कर दी, जो किसी की सुन ली, वही हमारा दीन, वही हमारा मजहब, वही हमारी सियासत, वही हमारी रिवायात, वही हमारी तहजीब, वही हमारी तबद्दुन। और जनाब रुख मशरिक को बदल दिया तूने, मगरिब तेरी हवा से बचाए खुदा जमाने को। और हमें पता ही नहीं है, कुरान उठा के देख रहा हूं, कुरान की नस्से कती है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा। बस ऐ ईमान वालों आपने सूद नहीं खाना। अब सूद का हुक्म ईमान वालों के लिए है, कुफार खाते रहे, निजाम चलाते रहे, उनके लिए तो ये हुक्म नहीं है। जब ईमान वालों के लिए हुक्म है और ईमान वाले कहें कि वफाकी शरी अदालत से सूद के खिलाफ फैसला हो गया है, हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास जाएंगे और सूद को बहाल करेंगे। मैंने कहा है वो शरीयत कौन सी है जिसको सुप्रीम कोर्ट मुअत्तल करे? शरीयत तो वो है जो अबू बकर उमर को पीछे चलाती है, उस्मान और अली को पीछे चलाती है, अबू हुरैरा और बिलाल को पीछे चलाती है। वो शरीयत कौन सी है जिसको 2 जज बैठ के मुअत्तल कर दें? और शरीयत बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान नहीं बदला जाएगा। और ऊपर से लेकर नीचे तक जब रिश्वत आम हो, जब गरीब और अमीर के लिए अदल का पैमाना और हो, तराजू का पैमाना और हो, हर किस्म का इज्जत और शोहरत का पैमाना और हो, और जनाब लेन और देन का मामला और हो, क्या आप समझते हैं कि फिर अल्लाह और उसके रसूल की नुसरत हमारे साथ आ सकती है? वो कश्मीर को बेचने वाले, मैंने पहले कहा था कश्मीर को बेचने वाले आज हमें आकर भाषण दें कि हम आजादी की जंग लड़ रहे हैं, तो क्या वो आजादी की जंग लड़ सकते हैं? वो जिन्होंने, ये हिंदू जिसकी धोती तारीख की किताबों में लिखा हुआ है कि जब महमूद गजनवी के घोड़े चलते थे उसकी टापों से हिंदू औरतों के हमल गिर जाते थे, हम उनकी औलाद हैं। इकबाल कहता है क्या नहीं है और कोई गजनवी, कारगाहे हयात में बैठे हैं कब से मुंतजर अहले हरम के सोमनाथ। इकबाल को कब्र पर जाकर कोई बताए यहां सब बल्ले खेलने वाले हैं, यहां सब रंगीले हैं, यहां सब बेकारी और कशकोल उठाकर पूरी दुनिया के आगे पाकिस्तानी कौम की तजलील करने वाले हैं। और तुमने सब दुनिया को बताया कि जब मेरे आका और मौला दुनिया से तशरीफ लेकर गए तो मेरे आका और मौला की जाती जिरा जो ऊपर पहनते हैं, जिसे आज के दौर में आप बुलेट प्रूफ जैकेट कह लें, वो जाती जिरा, वो मेरे आका और मौला की एक यहूदी के पास रहन रखी हुई थी। ये तो लोगों को बताते हो कि उसके एवज मेरे आका और मौला ने कुछ गंदम या जौ या कुछ पैसे लिए हुए थे, लेकिन ये लोगों को बताते हो। और अब जब कौम की बारी आती है और तुम अपनी चीजें रहन नहीं रखते, कोई रखता है बिलावल हाउस रहन में, कोई रखता है जाती उमरा रहन में, कोई रखता है जनाब सरे महल रहन में, कोई रखता है जनाब स्विस बैंक अकाउंट रहन में। रखने को रहन में क्या है? कौम की चीजें, कौम के मोटरवेज, कौम की जनाब फैक्ट्रियां, कौम के जनाब हवाई अड्डे, कौम की जनाब स्टील मिल्स, कौम की शुगर मिल्स, ये उठाकर उनके यहां रहन रखकर ये कहते हो कि जनाब हमें थोड़े से पैसे दे दें ताकि हमारे प्रोटोकॉल्स और हमारी सारी चीजें जिंदा सलामत रहें। एक बात आप सबको, कौम को जागने में पता नहीं और कौन सा वक्त लगेगा। मैं आपसे कहता हूं, मैं आपसे पूछता हूं कि इस मुल्क में हुक्मरानी करने वाले वो लोग जिन्होंने इस मुल्क के अंदर बड़ी बड़ी देर हुक्मरानी की, मैं नाम लेता हूं, आप बताएं वो कहां हैं? जनरल मुशर्रफ ने यहां इमरजेंसी नाफिज कर 8 से 10 साल हुकूमत की, मुझे बताएं वो किस मुल्क में बैठा हुआ है? अच्छा, नवाज शरीफ ने हुकूमत की, वो किस मुल्क में बैठा हुआ है? अच्छा जनाब आगे चले जाएं, साकिब निसार किस मुल्क में बैठा हुआ है? खोसा किस मुल्क में बैठा हुआ है? यार आप लोग सिर्फ गुलामी करने के लिए रह गए हो। जो कोई बाहर से आए उठकर आपके ऊपर हुकूमत करे और फिर उठकर बाहर चला जाए और वो सारे भागकर यहां से चले जाएं। ये जो आपको अभी 4 दिन नजर आ रहे हैं ना, इनकी भी 4 दिन की चांदी है। मैं आपको गारंटी से कहता हूं जिस दिन इनको नजर आ गया कि हमारा चांस नहीं है, इनकी फ्लाइट भी पाकिस्तान से उड़कर किसी लंदन या यूरोपीय ममालिक में उतरेगी। खुदा का वास्ता है
जागो, कब तक इस कौम को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को इन बेजमीरों और इन अमरीकी गुलामों और इन जनाब नेटो और अमरीका और जनाब यूरोपी और यूरूसी गुलामों को के हाथों में अपने बच्चों के मुस्तकबिल रखोगे, अपनी कौम का ये हाल रखोगे? फिर कहते हो जी कश्मीर लुट गया। कश्मीर लुटने में क्या तेरा और मेरा किरदार नहीं है? बिल्कुल है। कश्मीर के बेचने में तेरा और मेरा किरदार। गाजी इल्मुद्दीन दी मां आखिरी बारी जो मिलन गई ना मियां वाली जेल तो रो पई। उन्हें क्या मां तू जल्ली है? बहुत सारे मामा के पुत्र जमदे मर गए होने, कोई तप चढ़िया मर गए होने, कोई सप लड़िया मर गए होने, कोई डुब के मर गए होने। तो कितनी खुश नसीब है कि तेरा पुत्र हुजूर की इज्जत से जान दे गया। फिर मियां वाली जेल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिलन चले गए। गाजी इल्मुद्दीन जलाली नबी, डाडे नबी मूसा अलैहिस्सलाम मियां वाली जेल इल्मुद्दीन नु मिलन चले गए। तो इल्मुद्दीन अर्ज की हुजूर एडे डाडे नबी हो तो मैनू क्यों मिलन आए हो? असी मुमताज का नाम तां लैंदे आ, असी ना मूसे रिसालत की गल तां करने। अर्ज की हुजूर तुसी मैनू मिलन क्यों आए हो? एडे डाडे नबी हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम गल की फरमाया इल्मुद्दीन जदों भी रसूलुल्लाह की कचहरी लगती ना तो हुजूर फरमाते इल्मुद्दीन 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 इल्मुद्दीन।